You are watching spiritual video. Welcome to my channel Devi Acharya. दोस्तों, प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अधिक भगवान की पूजा पाठ करता है और अच्छे कर्म करता है, वो फिर भी परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो बुरे कर्म करता है, भगवान को नहीं मानता और कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि क्या भगवान ही गलत है? ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। तो चलिए आज हम इस बात के पीछे का कारण जानेंगे। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि आखिर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी और परेशान क्यों रहता है, जबकि भगवान को न मानने वाला और अधर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति खुश और सुखी क्यों है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को इस सवाल का उत्तर दिया है। साथियों, यह द्वापर युग की बात है। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वे हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते और गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी क्यों दिखाई देते हैं? अर्जुन के सवाल पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जिससे तुम इस रहस्य को समझ सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म करता था और भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर व्यापारी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों पुरुष यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली? आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहे हैं मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर यदि आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है।
इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे। लोग कहते हैं, बुरे बनो, अच्छों को दुनिया जीने नहीं देती। अक्सर इस तरह की बातों को लोग खूब कहते हैं। वे कहते हैं, कलयुग में अच्छा इंसान बनना ठीक नहीं है। क्या यह सच है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? समाज में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वे जो नैतिकता का पालन करते हैं, जिन्हें अच्छा कहा जाता है, और दूसरी तरफ वे लोग जो समाज के ढर्रे पर नहीं चलते, जिन्हें बुरा कहा जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग ज्यादा सुखी और सुविधा का जीवन जीते हैं। कई बार जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं, उनके मन में अच्छाई के प्रति विद्रोह उठता है। वे कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, बुरा और लालची बनने में ही फायदा है। वास्तव में समाज जिन लोगों को अच्छा कहता है, वे समाज की मान्यताओं को स्वीकृति देते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो समाज की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, वे बुरे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी अच्छे और बुरे की परिभाषा सच्चाई पर नहीं, बल्कि समाज पर आधारित है।